हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सबसे पहले मैं आज टीचर्स डे में आप सबको बधाई देना चाहता हूं। और मैं आप सभी से, अगर आप हमें कुछ समझते हैं, अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, तो कुछ न कुछ तो आप ये समझते ही होंगे कि हाँ, हमको सर के मुताबिक काम करना चाहिए, सूरज सर के मुताबिक काम करना चाहिए। मैं आज आप सबसे एक मतलब वादा चाहता हूं कि आप अपने आप से एक वादा करिए। सबसे पहली चीज कि मार्केट के अंदर आपको परसेंटेज वाइज रिटर्न आपको जनरेट करना है। सबसे पहला चीज, परसेंटेज वाइज रिटर्न जनरेट करने का मतलब सिंपल ये समझिएगा, बहुत हल्के में मैं आपको बता रहा हूँ। दो चीज, सब कुछ आपको बताऊंगा, चार्ट भी बताऊंगा, आपको प्राइस एक्शन का चीज भी बताऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों हमने कल बोला था कि मार्केट आपको पहले पुट में फंसाएगी, जिससे जो कॉल वायर हैं वो निकल जाएं, इसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगी। सब कुछ बताऊंगा, लॉजिकली बताऊंगा सारा चीज। लेकिन प्लीज, ये सब कुछ जानने से पहले मैं आप सबको एक बात, जो मैं अभी आपको बताया, आप परसेंटेज वाइज कभी कैलकुलेशन करना सीखिए। परसेंटेज वाइज का मतलब, मैं एक बात आपको बताता हूँ। देखिए, ये मार्केट है, आप कोई भी धंधा कर लीजिए, इस विश्व का कोई भी आप धंधा कर लीजिए, देखिए आपको कितने परसेंट मैक्सिमम रिटर्न मिलता है, वो आपको सबसे पहले जानना चाहिए। आप एक चीज बताइए कि दुनिया के पास पैसे की कमी नहीं है, आप भी जानते हैं। और ये जो इस शेयर मार्केट में ज्यादातर लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं ना, इंट्राडे ट्रेड, वो ज्यादातर लोग एक मिडिल वर्ग के लोग ही करते हैं। ये मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, इंट्राडे खास तौर पर। अब मिडिल वर्ग क्यों करता है? उसका एक सिस्टम, मिडिल वर्ग के पास उसको चूंकि बैकअप चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है, बैकअप का मतलब, भाई अगर वो एक कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, अगर वो जॉब कर रहा है, कोई भी उसके पास जो भी सैलरी आ रही है, या जहां से भी आप वो प्राइवेट जॉब कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, वो चाहता है कि मैं अगर यहाँ पर मान लीजिए मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ। मैं एक छोटा सा एक बात बताता हूँ, ये एक आप बड़ी बात जो भी आप समझ लीजिए। मैं मान लो 50,000 की एक इनकम जनरेट कर रहा हूँ एक महीने की, तो वो चाहता है कि मुझे एक कोई साइड इनकम मिल जाए, भले वो 10,000 की मिले, 20,000 की मिले। ठीक है, आप पहले चाहते तो यही है कि सर मेरे को 10,000 भी मिल जाए ना, अगर मेरे को साइड इनकम, तो मेरे लिए बहुत है महीने का। आप वादा करके अपने आप से ये आते हैं कि मेरे को 10,000 भी इनकम मिल जाए, बहुत है। क्योंकि आप यहाँ पर ऑलरेडी पैसा ये कमा रहे होते हैं, मैक्सिमम लोग। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो, ठीक है, वो सिर्फ ट्रेडिंग के भरोसे ये चाहते हैं कि ठीक है, नॉर्मल भी काम करते हैं, 10-20 हजार की नौकरी करते हैं, सैलरी करते हैं, और वो भी ये चाहते हैं कि एक पार्ट टाइम मेरे को यहाँ पर थोड़ा बहुत इनकम मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो अपनी आप चाहत देखिए कि आप जब इस मार्केट के अंदर आते हो, तो ये आप चाहते हो कि नहीं यार, मुझे ये मिल जाए तो बहुत है मेरे लिए। और चूंकि आपका पैसा यहाँ पर थोड़ा ज्यादा सेफ हो जाएगा, ठीक है, और आप इससे अपने नॉर्मल मान लो रूटीन के खर्चे आप चला लोगे, आप ये चाहते हैं ना, ये सच है। ओके, आप पैसा भी लगा रहे हैं, 50,000 1 लाख रुपए लगा भी देते हैं, आप सबको पता है, हर एक सिस्टम आप सबको पता है कि यार मेरे को अगर मैं 1 लाख रुपए लगाता हूं, और इसी को 1 लाख रुपए अगर मैं बैंक में रखता हूं, तो ये मेरे को महीने में कितना देगा? ज्यादा से ज्यादा 700 रुपए देगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर मैं बैंक में रखता हूं, तो ज्यादा से ज्यादा मेरे को 700 रुपए मिलेंगे, वो भी एक महीने के अंदर। ठीक है, ये भी आपको पता है। अब एक चीज बताइए, तो सब आपको, ये सारा चीज आप सबको पता होता है। एक बात बताइए, आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आज की डेट में, सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट है, क्रेडिट कार्ड को छोड़ दीजिए, वो तो एक अनमैटर चीज हो गया, उससे मैं बात ही नहीं करता कभी। क्रेडिट कार्ड के मैटर को ही मैं बिल्कुल हटाता हूं, बिल्कुल नफरत करता हूं, सीधी सी बात है। मैं सिंपल एक बात बताता हूं कि जो सबसे ज्यादा आपका जो इंटरेस्ट चलता है, मान लीजिए कि आपका पर्सनल लोन का चलता है, ठीक है, पर्सनल लोन का। बैंक आपको दौड़ दौड़ के पर्सनल लोन देती है। आप देखे होंगे बहुत सारी कंपनी आपको पर्सनल लोन ऐसे ही दे देती है, बिना आपके डॉक्यूमेंट से, बिना कुछ किए हुए। आपके इंटरनेट में भी आते हैं, यूट्यूब में बहुत सारी ये चीजें आती हैं, आपको ऐसे दे देते हैं लोन। तो आप खुद बताइए कि क्यों वो लोन दे देते हैं? क्यों? पता है क्यों? वो चूंकि उनको पता है कि मेरा 14% का अगर मैं दूं, 14 से 15% का लोन, तो मेरे लिए बहुत अच्छी एक इनकम बन जाएगी। वो 14% का लोन आपको ऑफर करते हैं और आप उसको ले लेते हैं। आप एक बात बताइए, 14% का मतलब क्या हो गया? पता है उसको कितना मिल रहा है महीने में? 14% के हिसाब से उसको, अगर आप इसको 1 लाख रुपए से आप लेते हैं, 1 लाख रुपए से उसको महीने में 1,400 रुपए मिल रहा है, मतलब 1,400 मिल रहा है। इतना ही दे रहे हो ना आप एक्स्ट्रा। भाई आपने इंस्टॉलमेंट क्या कर रखा है वो देखो, मैटर नहीं करता, आप एक्स्ट्रा कितना दे रहे हो, उसको इंटरेस्ट कितना पेड कर रहे हो, आप यहाँ पर 1,400 रुपए महीने का मान लो कर रहे हो। ठीक है, मान लो 1,400 कर रहे हो। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि 1,400 रुपए तो सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट होता है, जो पर्सनल लोन आपको ऐसे ऑफर कर रही कंपनियां कि ले लो।
पर्सनल लोन ले लो ले लो ले लो। मेरे पास भी दिन भर फोन आते हैं, बोला सर आप लोन ले लो। मैं इतना उनको बोलता हूँ कि भाई ये लोन कंपनी क्यों नहीं बंद कर देते हो। बट चलो ठीक है, सबका भाई अपनी अपनी स्वेच्छा है, सबके पास पैसे की रिक्वायरमेंट क्या कितनी है वो सबका अपना अपना वो है। बट चलो, तो मेरा कहने का सिंपल तात्पर्य है कि भाई अगर आप 1400 रुपए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लोन पे ऐड कर रहे हो और वो कंपनी खुश है आपको लोन दे करके, खुश है, तो आप क्यों नहीं 14% से खुश हो? मुझे बताओ, 14% से आप क्यों नहीं खुश हो? आप क्यों नहीं खुश हो मतलब समझ रहे हो? भाई आप यहाँ पर 1 लाख रुपए आप यहाँ पर मार्केट में लगा रहे हो, या 50,000 रुपए, चलो मैं एक छोटा सा उम्मीद लेता हूँ, 50,000 रुपए आप लगा रहे हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको एक महीने के अंदर कितनी भी गिरी हालत में, मैं बोलता हूं कितने भी गिरी हालत में, आप 1400 रुपए नहीं कमा सकते हो? आप बोलो हाँ या ना, सिर्फ अपने दिल में हाथ रख के बोलना हाँ या ना। कमा सकते हो ना? कमा सकते हो आप, ये नॉर्मल चीज है आपके लिए, ठीक है। तो फिर आप ये बताइए क्यों 14,000 के सपने देखते हो? आप बताओ, अगर 14,000 आपको यहां पर चाहिए इनकम, मैं मानता हूं ये मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, दे सकती है, आपको दे देती है। लेकिन आप एक चीज और इसके पीछे का वो सोचिए कि अगर ये ऐसा होता हर बार, तो यहां पर मतलब अगर हम मिडिल वर्ग के लोग, तो यहाँ पर अयास लोग, मतलब यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने पैसे वाले लोग हैं जो इस मार्केट में तो ना जाने कितने रुपए लगा देते और कितने पैसे कमा लिए होते। मानते हो इस चीज को? तो फिर क्यों धंधा कर रहे हैं, क्यों बिजनेस कर रहे हैं? हाँ, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि वो फिर क्यों दूसरा धंधा कर रहे हैं, वो फिर क्यों अपनी दूसरी कंपनियां खोल रहे हैं। तो फिर तो सब इसी मार्केट में आ जाते है ना, क्योंकि उनको भाई 14,000 रुपए यहाँ पर मिल रहा है 50,000 में, तो क्यों नहीं आ जाते? आ जाते ना सब, और वो तो पता नहीं कितने करोड़ रुपए लगा करके यहाँ पर कमा लेते। प्रॉब्लम क्या है देखिए, हम जो हमारी साइकोलॉजी है यही नहीं समझ पा रही इस मार्केट के अंदर को, हमको पैसा कमाना कितना चाहिए, हमको पैसा ही कमाना कितना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक इतने लोभी और लालची टाइप के आदमी बन जाते इस मार्केट के अंदर आते ही, चूंकि ये मार्केट हमको सपने दिखाती है, और सबसे ज्यादा सपने वो लोग दिखाते हैं जो आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखा करके लालची बनाते हैं, सबसे ज्यादा वो सपने आपको दिखाते हैं। तो आप वो चीजें मत वो करिए, क्योंकि जो जितना बड़ा रिस्क लेता है वो उतना बड़ा प्रॉफिट बनाता है। आप उसका मत देखिए, आप ये देखिए यार कि मेरी क्या हिम्मत है और मुझे कितना रिक्वायरमेंट है। अगर मैं यहाँ पर 1400 रुपए बना लेता हूँ 50,000 के अंदर, तो मैं ये डबल कम बना लिया। डबल का मतलब समझ रहे हो भाई, 1 लाख में आप यहाँ पर 1400 रुपए आप एक एक्स्ट्रा मतलब उसको पेमेंट दे रहे हो, मतलब इंटरेस्ट दे रहे हो, और आप यहाँ पर 50,000 रुपए में यहाँ पर आप 1400 रुपए महीने का बना रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? आपने 28% का रिटर्न आपने बना दिया एक महीने के अंदर। अब बोलिए इससे अच्छा क्या हो सकता है? समझिएगा थोड़ा सा, मैं बहुत गहराई की चीज बता रहा हूं। अगर आपने 2800 रुपए बना दिया ना, 2800 रुपए, इसका मतलब आपने डबल इंटरेस्ट, डबल मतलब सॉरी, आपने अगर हाँ 14 दूनी 2800 रुपए अगर आपने बना दिया, तो यहाँ पर 28% का आपने रिटर्न बना दिया। मेरी बात समझ रहे हो? ये मैं आपको बोलना चाहिए। क्यों क्यों आप नहीं समझ रहे हो इस चीज को कि भाई मेरे को रिटर्न दर रिटर्न यहाँ पर मतलब मार्केट से पैसा चाहिए। आप लालची मत बनिए, आप यकीन करिए, अगर आपने ये चीज आपने अपना लिया ना, ये चीज मैं आपको कई वीडियो में बना रखा हूं कि भाई अगर मैंने यहाँ पर 5 लाख रुपए की मैं कैपिटल लगाता हूं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर मुझे महीने में यहाँ पर 5 से 10 हजार रुपए का यहाँ पर अगर इनकम मिल जाता है ना, 5 से 10 हजार का, तो ये एक बहुत अच्छा सेफ इनकम है। मैं 10 हजार में पर्सनली बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वो मार्केट एक दिन में दे देती है, 2 दिन में दे देती है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं पता है क्या करता हूँ, फिर मैं फॉर ओटीएम का जो 10-10 रुपए वाले हैं, 1-1 रुपए वाले हैं, उनको मैं सेल करके बस चुपचाप बैठा रहता हूँ। नहीं तो फिर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। क्यों क्यों नहीं ट्रेड करता हूँ? क्योंकि मुझे ये जो मैं रिटर्न चाहिए था ना मुझे महीने भर का, वो मुझे मिल चुका है, मार्केट ने बहुत प्यार से दे दिया है। तो मुझे लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और जब जब मुझे लगेगा कि हाँ यार मार्केट बिल्कुल ही एकदम डायरेक्शनली हो गई है, मेरे साइड चल रही है, मैंने जो सोचा है, मैंने जो चार्ट में प्लान किया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट चल रही है, तो मैं एक आध लॉट से ट्रेड कर लूंगा। फिर क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं, एक आध लॉट से ट्रेड किया जाएगा। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आज मैं स्पेशल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं। गलतियों का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं से पैसा लेकर के आ रहे हैं, इस मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हैं,
फिर आप बड़ा लॉस कर रहे हैं। लॉस होने का रीजन सिर्फ एक ही है, आप पैसा कमा रहे हो लेकिन जो आप लॉस देते हो ना वो बहुत बड़ा बड़ा लॉस दे रहे हो। उसका मेन रीजन ये है कि आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन नहीं करते हो, जबकि मार्केट आपको सब कुछ देने को तैयार है लेकिन आप लेने को तैयार नहीं है। लेने को तैयार नहीं मतलब ये है कि आप क्या करते हो, आपको मार्केट तो एक ही दिन में आपको 28% दे देती है, 30% दे देती है रिटर्न, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं है और बार बार आप ट्रेड करके फिर मार्केट को ब्लेम करते हो कि नहीं मार्केट ऐसी है, मार्केट तो बेकार है, मार्केट में तो ऑपरेटर की चाल है, मार्केट में तो ये समझ नहीं आता। मतलब आप दूसरे को ब्लेम करते हो कि ये ऐसे स्टॉप लॉस दिया, ये ऐसे प्रॉफिट दिया, ये ऐसे किया। क्यों? पता है? नहीं, हम खुद लालची इतने हैं कि हम जो बार बार ट्रेड करते हैं, बार बार हम ब्रोकरेज भरते हैं, बार बार हम टैक्स देते हैं, ना जाने कितने हजारों रुपए आप महीने का आप ब्रोकरेज और टैक्स दे देते हो। आप ये ध्यान रखना, कभी भी ये सोचना। मैं आपको यकीन दिलाऊं कि अगर आपने ये चीज बंद कर दिया ना जिस दिन कि हाँ यार मेरे को 28% मिल जाए, 30% मिल जाए, अगर मेरे को मार्केट 2 दिन में ही दे दे तो मैं महीने भर ट्रेड नहीं करूंगा। यकीन करिए कंपनी वाला आपके पास फोन करना शुरू कर देगा, जिसमें आपने ब्रोकरेज मतलब जो आपने जिस डीमेट अकाउंट जहां खोले हो ना, आपको वो फोन करेगा कि भैया ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि आपसे ही वो पैसा उसको मिल रहा है, उसकी कंपनी रोजी रोटी उसी से चल रही, आपके पैसे से। आपके पैसे से वो अमीर बन रहा है लेकिन आप यहां पर हम गरीब बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दिमाग में पता नहीं क्या ठूस दिया गया है बार बार कि आप ये करो, ये लो, ये लो, ये लो। हम कभी ये सोचते नहीं कि हमारा स्टॉप लॉस हमको छोटा रखना चाहिए, हमारे को प्रॉफिट छोटा रखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट हमको रिवार्ड दे चुकी है तो हमको बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, बड़ा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अरे जब आपने पहले ही कमा लिया, मान लो 5 दिन के अंदर, मान लो 5 दिन के अंदर आपने यहाँ पर मान लो 5,000 रुपये कमा लिया, 50,000 में आप खुद सोचो, खुद सोचो यार कि कितना बड़ा रिटर्न आपने यहां पर कमा लिया है। तो क्यों फिर बार बार ट्रेड करना? और ट्रेड करना भी है, बहुत बड़ा आपको शौक है ट्रेड करने का ना, तो ठीक है 1 लाख में आप ट्रेड कर लो, 1 लाख में आप ट्रेड कर लो। आप एक स्टॉप लॉस रखो यार, ठीक है अगर मार्केट 100% ऐसा लग रहा है आपको जाएगी ही तो ठीक है करो, नहीं तो मजा लो, चार्ट सीखो, पेपर ट्रेड करो, पेपर ट्रेड में मजा लो, दिक्कत कहाँ रही? मैं ये समझाता हूँ। ठीक है, चलो आई होप कि ये जो मैंने भाषण दिया आपको तो थोड़ा सा आप अमल करोगे इस चीज़ में और अपनी ट्रेडिंग लाइफ में थोड़ा सुधार लाओगे, क्योंकि मार्केट में पैसे की कमी नहीं है दोस्त। मार्केट में इतना पैसा है ना कि आपका लॉस जन्म जन्मांतर का आपका मार्केट 6 महीने के अंदर कवर कर सकती है। आप यकीन करिए मार्केट में इतना दम है कि 6 महीने में आपका लॉस पूरा कवर हो सकता है। लेकिन आपको कुछ चीज़ें इसमें अपनाना पड़ेगा। आपकी लाइफ नहीं खत्म हो रही, ना ही आपकी एज खत्म हो रही है कि आप आकर के तुरंत ये बोलते बोला नहीं सर मेरे को तो 2 साल से मेरे को 5 लाख का लॉस हो चुका है, 10 लाख का लॉस हुआ है, तो मैं लोन लेकर के 1 लाख आ रहा हूँ, 2 लाख रुपए आ रहा हूँ सर, मुझे तो बस लॉस कवर करना है। अरे क्यों? पहले सिस्टम में चलिए। सिस्टम में चलने का मतलब ये है कि अगर आपने एक बार रूल अपना लिया, मार्केट आपको इतना तंग करेगी, परेशान करेगी, लेकिन अगर आप अपने रूल में चले, आप यकीन करिए ज़्यादा दिन नहीं लगेगा आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद उस चीज़ से मैं गुजरा हूँ। मैं अपनी जो भी चीज़ें आपको बताता हूँ ना, मैं प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ बताता हूँ दोस्त। मैं कोई पेपर वाली चीज़ नहीं बताता, मैं कोई किताबी चीज़ नहीं बताता हूँ। आप जानते हो मेरी आदत, और इसीलिए मैं किसी चीज़ को मतलब भजता नहीं, भजता मतलब समझते हो हिंदी जो बोलते हैं, मैं किसी चीज़ को वो नहीं करता हूँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैं अगर आपको कुछ बता रहा हूँ प्लीज़ नोट करिए। आप मुझे चाहते हैं, आप मुझे मानते हैं, आप मेरे अगर फॉलोवर्स हैं, आप मेरे यू वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि इन चीज़ों को थोड़ा सा अमल करिए, बहुत मज़ा आएगा और बहुत सुकून से ज़िंदगी आप बिताएंगे। आपके भी परिवार हैं, आपके बच्चे हैं, हो सकता है कोई किसी की शादी हो रखी हो, किसी के फ्रेंड्स हों, किसी के गर्लफ्रेंड हो, या किसी कुछ भी हो यार, ज़िंदगी का थोड़ा सा मज़ा भी लो। ये दिन भर इसमें चिपके रहने से कुछ नहीं मिलता दोस्त। आप बोलते हो ना, बोला पैसा पैसा, मैं मानता हूँ पैसा है हर चीज़, लेकिन इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है पैसा जो आपकी हर एक चीज़ उसी से चले। एक दिन इंसान ना ये दुनिया को छोड़ के चला जाता है, लेकिन क्या रहता है उसके हाथ में? आप बताइएगा, सोचिए जरा थोड़ा सा, एक तनिक क्षण के लिए सोचिएगा कि जब दुनिया से इंसान चला जाता है तो क्या ले करके जाता है? कितना आप कमा लोगे, कितना कमा करके जाओगे, कितना किसके लिए कमा रहे हो? तो ये जो जिंदगी आपकी, जो दिन चल रहे हैं ना दिनचर्या, तो क्यों उसको खत्म कर रहे हो? क्यों
मतलब वो चीज आप अपने गलत चीजों में निकाल रहे हो। गलत चीजों का मतलब ये है कि आप अपने दुख में निकाल रहे हो। अब दुख में क्यों निकालता है आदमी? चूंकि लालची है, लालच कर रखा है, लोन ले रखा है, यहाँ वहां से उसको लोन भरना है, तरह तरह के उसको फोन आते हैं कि लोन भरो नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। समझ रहे हो? प्लीज समझो इस चीज को। मार्केट में है पैसा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो आपको समझना पड़ेगा परसेंटेज वाइज कि हाँ यार मुझे कितना चाहिए, और अगर इतना मिल गया तो फिर मैं किस तरह से अपने आप को मैं मैनेज करूंगा। या तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, या तो सिर्फ मैं चार्ट देखूंगा, सीखूंगा और मैं पेपर ट्रेड करके मजा करूंगा। मेरे बात समझ रहे हो? ठीक, चलो ओके, अब चलते हैं, बात करते हैं थोड़ा चार्ट में। चलिए देखिए, मंडे का प्लान आपको सिंपल है। एक चीज समझिएगा, मैंने जो निफ्टी में आपको बताया था, क्या बताया था कि भाई मार्केट में नेगेटिव जो न्यूज है, कुछ है कुछ नहीं भी है। अभी जैसे आज की न्यूज क्या थी, आपने देखा होगा आईटी सेक्टर, आपके आईटी सेक्टर में फिर कोई टैरिफ का ये प्लान बना रहे हैं। तो वो जो आपका आईटी सेक्टर गिरा, खतरनाक गिरा, आपने देखा होगा, टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह ये सारी चीज आपने देखा होगा। उसकी वजह से मार्केट में एक निगेटिव इम्पैक्ट आपका पड़ा और वहां से आपकी मार्केट नीचे है। लेकिन ये जो चीज थी ना, मुझे नहीं पता था ना भाई कि मार्केट में क्या आपका न्यूज आएगा क्या नहीं आएगा। मैं तो डायरेक्टली आपको क्या बोला था कि मार्केट का जो सेंटीमेंट होता है ना, वो इसी तरह से काम किया जाता है कि अगर मार्केट में को ऊपर ले जाना होगा ना, तो सबसे पहले ये लोग क्या करेंगे? आप बताइए क्या करेंगे? ऑपरेटर, ऑपरेटर का काम होता है वो सबसे पहले मार्केट को गिराएंगे। और देखिए मार्केट को गैप अप खोलता है, खोला इन्होंने। गैप अप खोल करके मार्केट को क्या किया, यहाँ से जब सबको लगा कि अब तो बाइंग आएगी, मार्केट बहुत तेजी के साथ गिरा दिया लोगों ने। और जैसे ही इसके नीचे गिरा तो सब यहाँ पर बेरिश हो गए ना सब बेरिश। और वही चीज मैंने आपको बताया था कि हो सकता है इसके नीचे भी आपकी मार्केट को लाया जाए, चूंकि सबको यहाँ पर बेरिश बनाया जाएगा। लेकिन दोस्त यकीन करिए कि यहाँ से आपकी रिकवरी ले सकता है मार्केट, और ये आप देख लीजिए कि यहाँ से आपकी टोटल रिकवरी मार्केट आपकी की है। तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव न्यूज है, कुछ निगेटिव न्यूज है, तो आपको दोनों तरफ चलना है और आपको मार्केट का सेंटीमेंट समझना है कि मार्केट ऐसा काम क्यों करती है। अब आप बोलेंगे, बोला सर यहीं से क्यों रिकवरी किया? मैंने आपको कल बताया था हर चीज कि भाई ये जो चीजें बनती है ना, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं लॉजिक की चीजें बनती हैं। अब लॉजिक की चीजें का मतलब ये है कि अगर आप देखो फिबोनाची ड्रा कर लेते हो तो भी आपको पता चल जाएगा कहाँ से फिबोनाची आपको ड्रा करना है। यहाँ से देखिए, आप यहाँ से देखिए फिबोनाची उठाइए, ये जो आप या इसके लो लेवल से चलिए, यहाँ पर लो लेवल से मैं एक काम करता हूँ, इसके लो लेवल से और इसके टॉप में मैं फिबोनाची उठाता हूँ, इसके टॉप से। ठीक है, इसके टॉप में चलिए मैं फिबोनाची रख देता हूँ, जो भी लेटेस्ट टाइम का आपका टॉप बनाया था। अब आप यहाँ पर कुछ मत देखिएगा, 0.61 का लेवल देखिएगा, सिंपल है। और यही चीज मैंने आपको कल बताया था कि मैक्स आपकी गिरावट जो बन सकती है इसके अंदर आपका जो 0.61 का लेवल है, जब तक 0.61 के लेवल के नीचे नहीं आती तब तक हम यहाँ पर ओवरऑल बेरिश नहीं होंगे। ये आपको कल बताया गया था ना, ये चीज देख लीजिएगा। और यही आपका देखिए, आपका एग्जैक्ट यही लेवल आपका 0.61 का लेवल आपका कितने में आ रहा है यहाँ पर? आपका 24,630 के अराउंड। और मैंने आपको क्या बताया था? 24,600 आपको 40 के आसपास आपको बताया था ना। देखिए ये चीजें होती है, जब आप चार्ट सीखते हैं तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ता है कि मार्केट कहाँ से रिटर्न कर सकती है। अब कल के लिए भी मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब मंडे के लिए सिंपल है, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आती ना मेरे दोस्त, नहीं, आप बेरिश नहीं हो सकते। मेरी बात समझ रहे हो? जब तक इसके नीचे नहीं आती, आपका जो 0.61 का लेवल है एज ए सपोर्ट लेवल है, समझिएगा। जब तक इसके नीचे नहीं आए प्लीज आप बेरिश मत होना। बाकी जैसे कि ये ट्रेंड लाइन आपकी है ड्रा, अगर यहाँ से आपका सपोर्ट लेकर के निकलता है तो आपका वापस आपका जो रेजिस्टेंस यहाँ पर बन रहा है आपका 24,850 का आपका रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बन रहा है। आप ये देख लेना, और यहीं से आपकी लिक्विडिटी जो है तो ये क्रिएट हुई थी। ओके, ऊपर का आपको समझ में आया लेवल क्या है? 24,850। अगर ये इसके नीचे निकलता है आपका 24 मतलब 24,625 के नीचे, तो फिर ठीक है, हम यहाँ पर फिर देखेंगे बेरिश के लिए। और हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो आपका यहाँ पर मिल रहा है वो 24,530 का है। आप रट लीजिए, ये 2-3 लेवल आप यहाँ पर रट लीजिए निफ्टी के, जब तक इस डायरेक्शन में इधर काम करता है। ठीक है, यही आपका है लेवल लगभग रहने वाला है। ठीक है, ये समझ गए? ओके, अब इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। मार्केट में देखिए सिंपल है, इधर आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है, ठीक है, और नीचे के लेवल में आपकी इधर भी लिक्विडिटी क्रिएट है। अभी दो जगह लिक्विडिटी आपकी क्रिएट है। मार्केट आपकी क्या कर रही है? इसी बीच के रेंज में आपकी यहाँ पर लगभग चलने की कोशिश कर रही है। देखिए मार्केट में क्या है, अगर इसके नीचे आया तो आपके नीचे का भी सपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है। ऊपर अगर इसके ऊपर फर्दर निकलता है तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर आपको ये जो यहाँ पर टॉप ये बनाया था ना, ये वाला लेवल आपका 25,000 का, यहाँ पर आपका एक तो साइकोलॉजिकल लेवल है और साथ में आपके यहाँ पर लिक्विडिटी भी क्रिएट है 25,000 में। तो मार्केट कहीं भी जा सकता है दोनों तरफ, बट आपको ये पता होना चाहिए अगर मुझे बाई करना है
लॉन्ग करना है तो मुझे किस एरिया में लॉन्ग करना चाहिए और शॉर्ट करना है तो किस एरिया में शॉर्ट करना चाहिए, वो मैंने आपको अभी यहाँ पर बता दिया कि आपको इसके नीचे ही कोई शॉर्ट का प्लान आपको करना चाहिए 24,640 के नीचे। लॉन्ग का प्लान अगर यहाँ से वापस रिकवरी करता है आप यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हैं। आपका ऊपर का रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर पहले ट्रेंड लाइन को बता दिया 24,850, उसके बाद आपका नेक्स्ट 24,900, 24,930 आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस, इसके बाद आपका 25,000 का आपका लेवल ऊपर का होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल नीचे के आपकी यहाँ पर पूरी की पूरी लाइन ड्रा की हुई है 24,640 के नीचे, अगर ये आपका 24,600 आप यहाँ पर 30 लिख लीजिएगा। इसके नीचे निकलता है जो कि 0.61 का लेवल है। सबसे पहले आपका सपोर्ट 24,530 का, उसके नीचे आपका 24,470 का, ये हमारा नीचे का सपोर्ट है। ठीक है, गैप अप गैप डाउन के केस में मार्केट को शांति के साथ आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना आपको जल्दबाजी में। देखेंगे ये लेवल हमारे जितने भी दिए गए हैं, अगर इसके ऊपर जब तक मार्केट रहेगी गैप अप होकर के इसके निकलती है तो हम लॉन्ग की तरफ जाएंगे। अगर गैप डाउन होकर के मार्केट इसके नीचे निकलेगी तो फिर हम यहाँ पर शॉर्ट की तरफ अपना पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। आप क्या देखते हैं, सिंपल है, आपका सेंसेक्स देख लेते हैं, बाकी बैंक निफ्टी और उसके बाद हम दूसरे वीडियो में आपको कवर करके देंगे। चलिए सेंसेक्स देख लेते हैं थोड़ा सा। सो बड़े भाई देखिए आपके सेंसेक्स का चार्ट है। अब आप बोलेंगे बोला सर आपने कुछ बताया नहीं था, आपने ट्रेंड लाइन नहीं दिया था, कुछ नहीं। देखिए हर एक चीज, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड लाइन खींचना इस मार्केट के अंदर सीखना निहायत ही जरूरी है। जब तक आप ट्रेंड लाइन नहीं खींचना सीखोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट कहाँ से क्या करने वाली। आप चेक कर लो, अरे ये ट्रेंड लाइन आपको ये दिया गया था कि नहीं दिया गया था बड़े भाई, ये ट्रेंड लाइन आपको दिया गया था, ये आपको बताया गया था कि ये सपोर्ट है, जब तक इसके नीचे नहीं आएगी नहीं, आप ये समझना ही नहीं कि नहीं नहीं मार्केट बेरिश होगी। हाँ, इंट्राडे के लिए आप प्लान करना बिल्कुल, यहाँ तक आपका ट्रेड बनेगा, यहाँ पर पुट का, ये आपका काल का, इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ आपको बताया था इंट्राडे के लिए। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर आपका क्या होगा मार्केट का, ये भी मैंने आपको बताया था कि नहीं भाई, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आती नहीं, आप बेरिश नहीं हो सकते। आपको बोला था ये चीज। अब देखो आप वीडियो देखते हैं तो आपको याद होगा, नहीं देखते हो देखो मैं आप क्या बोल सकता हूँ। फिर भी मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था ये चीजें कि भाई ये आपका कहानी बन रहा है यहाँ पर। अब आप फिबोनाची सेम वही चीज आप उठा करके देख सकते हैं। चलिए फिबोनाची उठा लीजिएगा, इसके लो लेवल से यहाँ पर आप फिबोनाची के टॉप में लोड कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा सब कुछ। ये चीजें क्यों बताया गया था मैं यहाँ पर देखो अपने मन से कोई लेवल आपको नहीं ड्रा करके देता हूँ, सारा का सारा चीज जो भी आपके यहाँ पर सिस्टम में प्रोवाइड किया गया है उसी के मुताबिक आपको यहाँ पर बताया जाता है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जो 0.61 का आपका लेवल यहाँ पर आ रहा है 80370 के 90 के आसपास आ रहा है, यही आ रहा है ना। अब देख लीजिए खुद यहाँ पर डबल आपका कंफर्मेशन है या नहीं है बड़े दोस्त मेरे भाई, देख लीजिएगा ये सपोर्ट ये सपोर्ट सपोर्ट, और वहीं पर आपका आपने सेंसेक्स में सपोर्ट है। अब देखो प्लस माइनस आपका 40-50 पॉइंट हो सकता है, ये मार्केट है, इसमें ये नहीं सोचना कि नहीं 40-50 पॉइंट तो अप डाउन हो गया सर मेरा तो स्टॉप। देखो यार एक बात बताओ, अगर 80,000 का आपका सेंसेक्स चल रहा है तो इसमें अगर आप 40-50 पॉइंट के बारे में सोचोगे ना, वो कोई मायने नहीं रखता, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, निफ्टी में एक बार आप सोच सकते हो 40-50 पॉइंट के बारे में, लेकिन सेंसेक्स में ये कोई वैल्यू नहीं रखता 40-50 पॉइंट का। इसका एटलीस्ट 1% की तो वैल्यू आप समझो, 1% की वैल्यू आपकी 80 पॉइंट की होती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, चलो ये आपका वापस बता रहा हूँ, जैसे आपको निफ्टी में बताया कि जब तक इसके नीचे आपका नहीं आता लेटेस्ट टाइम में, मतलब तब तक आपको बेरिश नहीं होना है। ये आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा ही की हुई है, मैंने यहाँ ट्रेंड लाइन आपको बता ही दिया। अब मार्केट में क्या देखिए, अगर मार्केट को सपोर्ट लेना होगा तो वापस इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकती है, देखिए नीचे की तरफ, देन आपका रिकवरी मोड में आ सकती है। ऊपर के आपके रेजिस्टेंस के सारे लेवल आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। सबसे पहला आपका यहाँ पर 80,800 तो आपको मार्केट में लगभग आपका क्लोजिंग ही है। ठीक है, अगर इसके ऊपर टॉप का आपका ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ तो सबसे पहले आपका 81,000 आपका जो साइकोलॉजिकल नंबर है उधर के लिए मार्केट आपका जाएगा। उसके नेक्स्ट आपका ऊपर देख रहे होंगे आपका 81,261 का आपका ऊपर का रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ 0.61 का लेवल, तब आपको यहाँ पर क्लियर थोड़ा नजर आएगा। देखिए आपको पता लग रहा है, देखिए ये लिक्विडिटी ये एरिया है आपकी, यहाँ पर अभी आपकी लिक्विडिटी बनी हुई है जो पुट सेलर की, मतलब सॉरी कॉल सेलर की है। तो ये आपका लिक्विडिटी है, नीचे आपका ये लिक्विडिटी है, जिससे आपका जैसे निफ्टी में हुआ था। तो मार्केट के पास दोनों तरफ की आपके मतलब जगह है। अगर मार्केट यहाँ से आपका डायरेक्शन ऊपर के लिए तो आपको ऊपर के देखिए लिक्विडिटी जोन है। आपको ये मैंने बता ही दिया कि आपके यहाँ पर 80,300 आपका 70 के नीचे आपका निकलता है, तो फिर आप देख लेना आपका लिक्विडिटी जोन यहाँ पर आपका 80,000 का भी है, 80,000 का आपका यहाँ पर नीचे का सपोर्ट लेवल है। उसके बाद आपका 79,800 का आपका यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, ये बना लो आप। देखो दोस्त, आप जब तक इस चार्ट में प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कुछ नहीं आने वाला आपको। ये चीजें आपको अपने चार्ट में बनाना है।
और अगर आपको ये नहीं बनाने आता तो देखो मैं आपको हर एक चीज इसलिए तो बताता हूँ भाई, ये टूल कहाँ से आता है। आप चाहोगे तो मैं ये वीडियो अलग से बना दूंगा आपको, ये टूल कहाँ से आते हैं, कहाँ से आपको ये चीजें बनाना चाहिए, मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। बताइए क्या नहीं आपको बताता, आज तक में वीडियो में ऐसा कुछ है जो नहीं बताया हूँ। आप मेरी कभी पीछे की वीडियो खंगालना, आपको एक एक टूल के बारे में मैंने बता रखा है। देखो अब आपको ट्रेन लाइन खींचना है, आप ये देखिए ये सारी सारी ट्रेन लाइन ही है ना, इधर से देखो आप ये ट्रेन लाइन खींचो ना, ऐसे देखो आपकी ये ट्रेन लाइन इधर जा रही ना, जहां मर्जी आपको शिफ्ट करो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ यार मेरी ट्रेन लाइन कहाँ तक जा सकती है। ये आपको सब बता रखा हूँ कि जहां पर आपका मैक्सिमम टाइम मार्केट आपका ऊपर का कैंडल बनाए, जहां पर रजिस्टर वहां से बार बार गिरावट करे, वो आपका रेजिस्टेंस जोन होता है। जहां से आपका बार बार सपोर्ट ले, जैसे यहाँ से देखिए बार बार आपका ऊपर गया तो ये आपका सपोर्ट जोन होता है, मतलब डिमांड जोन होता है। ये आपका ऊपर का सप्लाई जोन होता है। ये सब आपको सीखना है। जब आप सीखेंगे नहीं तो देखो फिर तो ओबियस बात है कि आप गलत एंट्री करेंगे। अब जब गलत एंट्री करेंगे हर जगह तो सिंपल बात है, लॉस तो होना तय है। तो एंट्री करने का मतलब क्या है, देखिए या तो आप पुट में इधर एंट्री करते कहीं पर, या तो आप कॉल में इधर एंट्री करते कहीं पर, तो आपको प्रॉफिट होना लाजमी था, होना था ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी गैप अप गैप डाउन के केस में जैसे मैंने आपको बताया, देखिए जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा, आपको चाहे गैप डाउन खुले चाहे जैसा खुले, जल्दबाजी में पुट नहीं करना है। हाँ ऊपर इसके नीचे निकलेगा तो हम ऊपर नेक्स्ट आपके रेजिस्टेंस के लिए जरूर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी अभी देखिए आपको 2-3 दिन टाइम है, मैं कुछ ना कुछ आपको नया बताने की जरूर कोशिश करूंगा। थोड़ा समझिए इन चीज़ों को और प्लीज़ लास्ट को कवर करिए। बस मेरा एक लाइन, एक आपको ज़िंदगी में कभी समझ में आ जाए ना एक चीज़, लास्ट को आपको यहाँ पर मैनेज करना है। आप समझिए कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल समझ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। प्रॉफिट आपको मैं नहीं बोलता कि आप प्रॉफिट करो, ना ही आपको किसी प्रॉफिट के पीछे भागना है। मार्केट में अगर आप नए हो, आप नहीं संभल पा रहे हो तो लास्ट में फोकस करो। सबसे पहला चीज़, प्रॉफिट मार्केट ऑटोमेटिक आपको दे देगी, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बाय बाय, गुड नाइट।